तो हम कर रहे हैं सिंपल इंडेक्स नंबर, और सिंपल इंडेक्स नंबर के अंदर एग्रीगेट मेथड तो कर लिया था, एवरेज प्राइस मेथड कर रहे थे, और एवरेज प्राइस मेथड के अंदर हमने एक क्वेश्चन कर लिया था। तो थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वी कैन टेक वन मोर क्वेश्चन। हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से बिल्ड हो जाए। तो मैंने बताया था दो तरह के इंडेक्स होते हैं, एक तो होता है सिंपल इंडेक्स नंबर और एक होता है वेटेड। एक होता है सिंपल इंडेक्स नंबर और एक होता है वेटेड। सिंपल के भी दो मेथड होते हैं, मेथड 1 और मेथड 2। इसी तरह से वेटेड के भी दो मेथड होते हैं, मेथड 1 और मेथड 2, है ना। तो हमने सिंपल का ये वाला मेथड देख लिया, फिर हमने सिंपल का दूसरा मेथड का एक क्वेश्चन कर लिया, और मैं ये कह रहा हूं कि मैं तुमको सिंपल का दूसरे मेथड का एक क्वेश्चन और करा देता हूं ताकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पक्का हो जाए। देखो ये है क्वेश्चन, कॉमोडिटी दे रखी है, व्हीट, घी, मिल्क, राइस, शुगर। 2004 में गेहूं कितने का आता था? 100 रुपए का 1 कुंटल। घी कितने का आता था? 8 रुपए का 1 किलो। मिल्क कितने का आता था? 2 रुपए का 1 लीटर। तुम सोच लोगे इतनी सस्ताई, इतना सस्ता? तो ध्यान रहे, हम तो सिर्फ क्वेश्चन कर रहे हैं, रियल के डाटा नहीं है ये रियल के डाटा नहीं है। मतलब मैं एक मोटा मोटा क्वेश्चन करा रहा हूं बस। मैं कोई यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि 2004 में इतने प्राइजेस थे और 2012 में इतने प्राइजेस हो गए, ये मेरा मोटिव नहीं है। मेरा मोटिव तो क्वेश्चन कराना है, ठीक है। तो कुल मिलाकर दो प्राइजेस हमको दे रखे हैं, 2004 के प्राइस दे रखे हैं, है ना, और एक 2012 के प्राइजेस दे रखे हैं। कुछ प्राइजेस हैं 2004 के और कुछ प्राइजेस हैं 2012 के, ठीक है। अब तुम्हें मालूम है जो पुराने वाले प्राइस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? P0, है ना। और जो नए वाले प्राइस होते हैं, नए वाले प्राइस को बोलते हैं P1। पुराने वाले प्राइसेस को बोला जाता है P0 और नए वाले प्राइसेस को बोला जाता है P1, ठीक है। अब क्योंकि हम कौन सा वाला मेथड कर रहे हैं? एवरेज वाला। और तुम्हें मालूम होगा कि एवरेज वाले के अंदर है ना, हम एक कॉलम और बनाते हैं अपने सॉल्यूशन में, ठीक है। तो हम अपने सॉल्यूशन में एक कॉलम और तैयार करते हैं। क्या होता है वो कॉलम? वो होता है P1 अपॉन में P0 और इंटू में 100। ये जो मैं P0 लिखता हूं ना, इसको P नोड भी बोलते हैं। ये जो P0 लिखा जाता है इसका मतलब क्या होता है? P नोड, NODE, नोड, NODE, नोड। खैर क्या बोलते हैं तुम सोच रहे होंगे मैं ये बीच में क्यों बताने लगा। बस मेरा मन कर रहा था, मैंने सोचा तो मैं नोड भी बता दूं, तो मैंने तुम्हें नोड बता दिया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, P1 अपॉन में P0 इंटू में 100 सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कैसे निकलता है और कितना निकलता है, ठीक है। देखो बड़ा ही आसान होता है। P1 तो रखना है ऊपर, पहला P1 कितना है? 200, ये लो जी। नीचे क्या रखना है? P0, P0 कितना है? 100, ये लो। और इनटू में क्या करते हैं? इनटू में 100 करते हैं, ये लो। क्लियर? बड़ा ही आसान निकला। और देखो अगला P1 क्या है? 40, ये लो। और P0 क्या है? 8, ये लो। और इनटू में क्या करते हैं? 100। तुमको लग रहा होगा अब तो खैर ये काम आसान लगना चाहिए, क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। हाँ पहले मैं इनको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, देखो जरा। 2 जीरो से 2 जीरो गई, क्लियर। 100 की 2 से मल्टीप्लाई। देखो जिनको मैथ्स
कि बेसिक नॉलेज है ना, जैसे कि मल्टीप्लाई वगैरह, डिवाइड वगैरह, प्लस माइनस, उनके लिए कैलकुलेशन करना ये वाला बहुत ही आसान रहता है। लेकिन अगर जिस बच्चे को दिक्कत होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम जिंदा हैं, खुलकर पूछो, हम खुलकर बताएंगे। हाँ, 100 की 2 से कर दी तो ये तो आ गया 200। अब इधर देखो, 8 से भी कट रहा है, 8 5 जा कितने होते हैं, 40 होते हैं। 5 की 100 से कर दी, कितना आ गया, 500। ये जो मैं कटिंग करके दिखाता हूँ ना, जैसे मैं लाइनें चला देता हूँ, मैं क्या करता हूँ, कटिंग करने के लिए लाइनें चला देता हूँ। 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट को इस तरह से कट करके दिखाना अलाउड नहीं होता है, वरना टीचर मार्क्स काट सकता है। इसलिए इस तरह से ये जो मैं कटिंग करता हूँ ना, लाइनें चला चला कर, ये मत करके दिखाना कभी भी। हाँ, दिमाग में कर लेना कि क्या आ गया कट के, या रफ में कर लेना, इसमें मत दिखाना। अब अगला देखो, 16 अपॉन में 2 और इंटू में 100। फिर से देखो, 800 अपॉन में 200 इंटू में 100। फिर 6 अपॉन में 1 इंटू में 100, है ना, ये हो गया। क्लियर है? अब देखो सॉल्व कर देते हैं। 2 8 जा कितने हो गए, 16, है ना। देखो 2 से 8 गया, है ना, 8 से 100 करा, 800। अब फिर से देखो, 2 जीरो से तो 2 जीरो गई, और 2 से 8 गया 4 पर, तो 4 की 100 से करी 400। और देखो 1 से तो कट करने की जरूरत ही नहीं होती है ना। अपोन में 1 हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। 6 की 100 से कर दी 600। तो देखो हमें ये वाला कॉलम तैयार करना था। कौन सा कॉलम तैयार करना था, P1 अपॉन में P0 इंटू 100 का कॉलम हमको तैयार करना था, और हमने तैयार कर भी लिया। कौन सी बड़ी बात है, छोटी बात हम करते नहीं। अब तुम्हें एक चीज और मालूम होगी, हमको ना इसका क्या निकालना होता है, टोटल निकालना होता है। तो एक काम करते हैं, टोटल कर देते हैं, बड़ा आसान है। देखो 2 और 5 7, 7 और 8 15, 15 और 4 19, 19 और 6 25, तो 2500 कितना आ गया, ये आ गया 2500। ठीक है, अब मैं तुम लोगों के लिए फॉर्मूला लिख देता हूं। अगर वेटेड इंडेक्स नंबर निकालते हैं तो P01, और फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला ये था, ऊपर आता है सिग्मा P1 अपॉन में P0 इंटू में 100, और अपॉन में क्या आता है P1 अपॉन में P0 इंटू में 100, अपॉन में आते हैं नंबर ऑफ कॉमोडिटी। यही आता है ना, बिल्कुल यही आता है। ठीक है, अच्छा ये बताओ सिग्मा, मैंने बाहर क्या लगा रखा है, देखो ये जो साइन है ना, इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा बोलते हैं। सिग्मा का मतलब होता है टोटल, सिग्मा का क्या मतलब होता है, टोटल। और किसका टोटल, भाई 1 साल हो गया हमें स्टैट्स पढ़ते पढ़ते, इस पूरी बुक के अंदर हमने क्या पढ़ा है, सिग्मा ही पढ़ा है। बार बार क्या करते रहते थे, सिग्मा करते रहते थे। सिग्मा का मतलब क्या होता है, टोटल। तो किसका टोटल निकालना है, P1 अपॉन में P0 इंटू 100 का टोटल निकालना है। ये रहा P1 अपॉन में P0 इंटू 100 का टोटल, और ये हमने ऑलरेडी कर रखा है। देखो ये रहा, ये हमने ऑलरेडी कर रखा है। कितना है, 2500 है, कर देते हैं। तो ऊपर तो आ गया 2500। आप अपॉन में देखते हैं, एन का मतलब है कितनी कॉमोडिटी थी, तो कितनी कॉमोडिटी है, 1 2 3 4 5, टोटल कॉमोडिटी है 5। तो वी कैन डिवाइड 2500 by 5, and then we get, you can see 2500 can be divided by 5 at 500, because 5 5s are 25. So we can get
500 इंडेक्स नंबर। तो कितना आसान था और आसानी से हमने इसको कर दिया। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, भगवान करे ये ऐसे ही बना रहे, इससे अच्छा दुनिया में कुछ और नहीं है। तो देखो हमने सिंपल इंडेक्स नंबर सीख लिया। अब हम सिंपल इंडेक्स नंबर तो सीख गए, अब सिंपल ही थोड़ी ना करते रहेंगे हर बार। अब हम करेंगे वेटेड इंडेक्स नंबर। कौन सा इंडेक्स करेंगे? वेटेड इंडेक्स नंबर। तो तुम अपने रजिस्टर में हेडिंग डाल सकते हो, वेटेड इंडेक्स नंबर। As we can see, in case of simple index number, there are two methods, aggregate and average price. Now, in case of weighted index number, again we have two methods and name is also similar. What are they? वो क्या है? वो यही है। तो मैंने पहले ही बताया कि नाम भी बिल्कुल वही है। पहले भी नाम क्या था? एग्रीगेट। अब भी पहले मेथड का नाम एग्रीगेट है। दूसरे मेथड का नाम क्या था? एवरेज प्राइस। और अब भी क्या है? एवरेज प्राइस। एवरेज प्राइस है, ठीक है। तो एक मेथड क्या है? एवरेज मेथड एक तरीके से, और एक मेथड क्या है? एग्रीगेट मेथड, ठीक है। लेकिन देखना ये है, वहां पर तो हमने पहले एग्रीगेट वाला सीखा था। वहां पर हमने कौन सा मेथड सीखा था? एग्रीगेट वाला। लेकिन इस बार हम पहले कौन सा सीखेंगे? एवरेज वाला। क्यों भाई? एक रीजन तो ये है कि बुक में एवरेज वाला पहले दे रखा है, और एक दूसरा रीजन मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं। बुक में नहीं लिखा हुआ, अपनी तरफ से बता रहा हूं। देखो, जो वेटेड इंडेक्स नंबर का ये वाला मेथड है ना, ये इसको मैं बाद में कराऊंगा। मैं बाद में क्यों करा रहा हूं? एक रीजन तो ये है कि बुक में भी बाद में करा रखा है, और एक रीजन ये है, टिक कर लो, सबसे ज्यादा एग्जाम में जो आता है ना इंडेक्स नंबर, वो यही वाला इंडेक्स नंबर है। तो क्या ये सब नहीं आते, ये जो अभी हमने करे हैं? सच बताऊं तो एग्जाम में इतने आते नहीं है, ये वाले इतने नहीं आते। लेकिन अगर मैं इनको नहीं कराता तो तुमको ये समझ में नहीं आता। ये बड़ी दिक्कत है। बुक वाले बड़े चालू होते हैं, अच्छा एग्जाम वाले भी बहुत चालू होते हैं। देते वो हैं एग्जाम में जिसको कराने के चक्कर में 10 चीजें करनी पड़ जाती हैं, और वो 10 चीजें नहीं आती, आती वो है जिसको हमने करना है, ठीक है। तो इसलिए हम उसको तसल्ली से बाद में करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। हार्ड तो मैं नहीं कहूंगा, हार्ड तो नहीं है, खैर टीचर क्यों हार्ड बोलेगा, ठीक है। पढ़ोगे नहीं तो हार्ड लगेगा, पढ़ लोगे तो आसान लगेगा, ठीक है। तो मैं कामयाबी का एक सिंपल सा लॉजिक बता देता हूँ। किसी भी चीज को करने का, कोई सी भी पढ़ाई को करने का रूल फॉलो करो, ठीक है। रूल फॉलो करो, और साथ ही साथ तुम्हारे पास कुछ बेसिक होना चाहिए। जो भी तुम पढ़ाई कर रहे हो ना, उस पढ़ाई से रिलेटेड तुम्हारे पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए पहले। बेसिक नॉलेज मतलब तुम 12वीं क्लास की अकाउंट कर रहे हो, 11th की नॉलेज होनी चाहिए। कौन सी? बेसिक। मैं ये नहीं कह रहा कि 11th की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, 11th की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। मान लो तुम 12th क्लास की मैथ्स कर रहे हो, 9th क्लास की मैथ्स, 10th क्लास की मैथ्स, 11th क्लास की मैथ्स, इनकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। ये है मेरा मतलब बेसिक से। तो तुम्हारे पास रूल होने चाहिए सब्जेक्ट को करने के, बेसिक होना चाहिए, और प्लस प्रैक्टिस, ठीक है। जब ये तीनों चीजें जुड़ जाएंगी ना, तब ये बराबर बैठेगी सक्सेस के, तब तुम्हें उस फील्ड में सक्सेस मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन इन तीनों चीजों का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखो प्रैक्टिस टोटली तुम्हारे हाथ में है, प्रैक्टिस कंप्लीट तुम्हारे हाथ में है, इसको तुम खुद कर सकते हो। बेसिक, अगर बेसिक में दिक्कत है
तो तुम किसी टीचर की मदद ले सकते हो, ठीक है, बेसिक वो कराने में हेल्प कर देगा। और अगर बेसिक भी खुद करना चाहते हो तो यू कैन ऑल्सो डू इट, तुम भी ये कर सकते हो, ठीक है। लेकिन रूल रूल तुम बिना टीचर के नहीं कर पाओगे। रूल का मतलब है जो तुम पढ़ रहे हो उसकी नॉलेज देना, वो तो टीचर ही देगा। तो ये पूरी तरह से तुम्हारे हाथ में, ये पूरी तरह से टीचर के हाथ में है। ये थोड़ा सा टीचर के हाथ में है और थोड़ा सा तुम्हारे हाथ में है। जहां पर ये तीनों चीजें मिल गई, उस सब्जेक्ट के तुम क्या बन जाओगे, मास्टर बन जाओगे, माहिर बन जाओगे। वो सब्जेक्ट में तुम्हें क्या मिल जाएगी, कामयाबी, ठीक है। चलो ये भाषणबाजी बाद में करेंगे, पहले टॉपिक पर आ जाते हैं। नहीं, खैर ये तो मैं बोल रहा हूँ भाषणबाजी, तुम्हें भी मालूम है ये बातें कितनी अहम होती हैं और काम की होती हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो मैंने बताया कि मैं एग्रीगेट तो बाद में कराऊंगा, पहले मैं एवरेज कराऊंगा। कोई बात नहीं, हम पहले एवरेज ही करेंगे, पहले हम एवरेज करेंगे। तो पहले ना मैं तुम्हें फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हम एवरेज कर रहे हैं। तो छोटा सा हेडिंग डाल दो, जो अभी मैंने लिखवाया था बोर्ड पर, वो तो नोट कर लिया ना, वो नोट कर लेना। अगर नहीं करा है तो वीडियो को बैक करके नोट कर लो। फिलहाल हम पहले मेथड करेंगे इस बार। मेथड कौन सा है, एवरेज प्राइस मेथड, एवरेज प्राइस मेथड। फॉर्मूला बड़ा आसान है इसका, बहुत आसान है सच कहूं तो देखो, फिर से इंडेक्स नंबर निकाल रहे हैं P01। जीरो का मतलब पुराना और वन का मतलब नया। जीरो का मतलब प्रीवियस, वन का मतलब करंट ईयर, ठीक है। तो देखो सिंबल तो वही है, पहले भी यही सिंबल इस्तेमाल कर रहे थे हम, P01, और अब भी हम यही सिंबल इस्तेमाल कर रहे हैं, P01, ठीक है। हाँ फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, बड़ा आसान फॉर्मूला है भाई। फॉर्मूला होता है RW अपोन में क्या आता है, W। फॉर्मूला क्या होता है, RW अपोन में क्या आता है, W, ठीक है। तुम कहोगे ये सब क्या आ गया, फिर W क्या है, R क्या है। कोई बात नहीं, क्यों परेशान होते हो। क्या अभी मैंने पढ़ा दिया, नहीं पढ़ाया। क्या अभी मैंने इस फॉर्मूले के बारे में कुछ समझा दिया, नहीं समझाया। तो फिर क्यों टेंशन लेते हो, अभी हम जिंदा है, ठीक है। तो देखो जरा, अब पहले मैं तुम्हें W का बता देता हूँ। अच्छा मैंने बोला तुम महीने में है ना गेहूं खाते हो, एक महीने में गेहूं खा जाते हो। फिर मैंने दूसरी फैमिली से बात करी, उसने कहा कि हमारे यहाँ पर गेहूं तो इतने नहीं लगते हैं, राइस लगते हैं। हाँ ये ध्यान रखना, मैं ये जो गेहूं बोल रहा हूँ, गेहूं का मतलब ये नहीं कि गेहूं ही खा जाते हो, गेहूं का आटा हो रहा है, गेहूं के आटे की बात हो रही है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ व्हीट, ठीक है। कभी तुम सोचो कि गेहूं तो कोई नहीं खाता, मैं गेहूं अगर बोल रहा हूँ ना तो गेहूं बोलने का मतलब है आटा, ठीक है। तो किसी फैमिली ने बोला हम तो गेहूं खाते हैं, किसी फैमिली ने बोला हम राइस खाते हैं, ठीक है। फिर मैंने बोला कि ऑयल की खपत कितनी है, तो उसने मुझे ऑयल के बारे में भी बता दिया कि हमारे यहाँ पर महीने में इतना ऑयल लग जाता है। अब मैंने बोला बताओ ना कितना कितना लग जाता है, तो उसने बोला कि 15 किलो आटा लग जाता है, 10 किलो चावल लग जाते हैं और 3 लीटर तेल लग जाता है। 15 किलो गेहूं लग जाते हैं, 10 किलो चावल लग जाते हैं और 3 लीटर तेल लग जाता है। कहते नहीं है तेल निकल गया, तो उसका तेल निकल गया। तो 3 लीटर बेचारे का तेल निकल गया, मतलब कि तेल लग गया, ठीक है। तो बताओ ये क्या दे रखे हैं, यही तो वेट्स हैं, यही क्या है, यही तो वेट्स हैं। अभी तक जो क्वेश्चन करे थे, क्वेश्चन हमें क्या बताता था, 2004 का प्राइस बताता था। क्वेश्चन हमको क्या बताता था, 2005 का प्राइस बताता था। क्वेश्चन हमको क्या बताता था, क्वेश्चन हमको 2014 का प्राइस बताता था। अभी तक क्या बता रहा था क्वेश्चन, सिर्फ प्राइस, सिर्फ प्राइस।
अब क्वेश्चन प्राइस के साथ साथ हमको क्या बताएगा, वेट भी बताएगा। क्या बताएगा, वेट बताएगा। गेहूं कितने रुपए का आया ये तो बताएगा ही बताएगा। चावल कितने रुपए का आया ये तो बताएगा ही बताएगा। और तेल कितने रुपए का आया ये भी बताएगा ही बताएगा। लेकिन अब ये भी बताएगा कि गेहूं आया तो कितने किलो आया, चावल आएगा तो कितने किलो आएगा, और तेल आएगा तो कितने लीटर आएगा। मतलब क्वेश्चन अब हमको वेट भी देगा। तुम खुद समझो कि हम कौन सा इंडेक्स निकाल रहे हैं। हम निकाल रहे हैं वेटेड इंडेक्स नंबर। क्या हम सिंपल इंडेक्स नंबर निकाल रहे हैं, क्या हम सिंपल इंडेक्स नंबर निकाल रहे हैं, नहीं। हम सिंपल इंडेक्स नंबर नहीं निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं वेटेड इंडेक्स नंबर। और वेटेड इंडेक्स नंबर में क्वेश्चन हमको वेट जरूर देता है, ठीक है। तो समझ लेना कि अगर क्वेश्चन ने तुमको वेट दिया है ना, क्वेश्चन ने तुमको अगर वेट दिया है तो समझ जाना कि क्वेश्चन हमसे वेटेड इंडेक्स नंबर निकलवाना चाहता है, ठीक है। क्वेश्चन हमसे वेटेड इंडेक्स नंबर निकलवाना चाहता है। तो W का मतलब तो तुम समझ गए, लिख लेना नीचे। W के आगे एरो लगा देना और लिखना कि इसका मतलब होता है वेट्स, ठीक है। अब R को समझ लेते हैं, R क्या चीज है। W तो समझ में आ गया, R और समझ लेते हैं। एक बात बताऊं, R क्या है मालूम है तुम्हें, पहले से ही मालूम है, पहले से ही मालूम है R। देखो R क्या, अच्छा R को छोड़ो, मुझे बताओ अभी जो हमने पहले क्वेश्चंस करे हैं उन क्वेश्चंस के अंदर क्या हम ये निकालते थे P1 अपॉन में P0 इंटू में 100। बताओ क्या हम ये निकालते थे, अभी जो हम क्वेश्चंस करके आए सिंपल इंडेक्स नंबर के जो क्वेश्चंस अभी हमने करे, क्या उन क्वेश्चंस में हम इसको कैलकुलेट करते थे ना, मुझे मालूम है करते थे। ये जो हम कैलकुलेट करते थे ना, इसी को ही यहाँ पर आर बोला गया है। तो बताओ आर निकालना आता है, बिल्कुल आता है। क्या तुमको ये निकालना नहीं आता, ये तो निकालना सीखा है ना, अभी दो क्वेश्चन करें और आज की क्लास में भी एक क्वेश्चन कराएं, ठीक है। तो ये निकालना आता है, इसका मतलब तुमको क्या निकालना आता है, आर निकालना आता है, सिंपल। अगर मैं ये बोलूं कि आर का क्या मतलब है, तो आर का मतलब है P1 अपॉन में P0 इंटू में, बोलो, इंटू में 100। P1 अपॉन में P0 इंटू में 100, सिंपल। कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना इसमें। P1 अपॉन में P0 इंटू में 100 हो गया हमारा, ठीक है। एक काम करते हैं, मैंने इतना सब कुछ तो बता ही दिया है, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बाकी की बातें तुमको क्वेश्चन में समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन है ना, अब हमको क्या दिए करेगा, वेट भी दे करेगा। क्वेश्चन अब हमको वेट भी दिया करेगा। कोई बात नहीं, अगर क्वेश्चन ने हमको वेट दिया है तो क्या हम डर जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। देखो क्वेश्चन ने हमको दे दिया, गुड्स बता रखे हैं, क्या क्या गुड्स हैं भाई, गेहूं, चावल, दूध, घी, चीनी। और कितना कितना, गेहूं 40, राइस 30, मिल्क 15। क्या है ये वेट है। देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, वेट। मतलब कि घी कितना होगा, 10 किलो हो सकता है। मिल्क कितना होगा, 15 लीटर हो सकता है। शुगर कितनी होगी, 5 किलो हो सकती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ने हमको क्या दे रखे हैं भाई, वेट्स दे रखे हैं और इनके प्राइसेस बता दिए। 2004 में जो गेहूं था वो 100 रुपए का आता था, फिर चावल था 200 रुपए का आता था। तो ये 2004 के प्राइस, ये 2005 के प्राइस, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये टेबल क्वेश्चन के अंदर बताई गई है, ठीक है। अब क्वेश्चन ने हमसे यही पूछा है वेटेड इंडेक्स नंबर। और वेटेड इंडेक्स नंबर के लिए अभी जो हम सीखने वाले हैं, कौन सा मेथड सीखने वाले हैं, एवरेज वाला। क्वेश्चन ने हमसे वेटेड इंडेक्स नंबर पूछा है
कौन सा वाला? एवरेज वाला। अभी तो मैंने एवरेज ही बताया, तो मैं एवरेज ही कैलकुलेट करवाऊंगा। ठीक है, पहले ना मैं तुम लोगों के लिए फॉर्मूला लिख देता हूँ। ठीक है, देखो क्या फॉर्मूला बताया है मैंने फॉर्मूला बताया P01 का आर डब्ल्यू अपॉन में डब्ल्यू, ये फॉर्मूला होता है ना, आर डब्ल्यू अपॉन में डब्ल्यू। ठीक, देखो तुम्हें एक बात मालूम होगी, ये जो 2004 के प्राइजेस होते हैं ये क्या होते हैं? ये 2004 के प्राइजेस होते हैं P0, क्लियर। और ये जो 2005 के प्राइजेस होते हैं ये क्या होते हैं? ये होते हैं P1, क्लियर। देखो जरा, मैंने तुम्हें बताया कि इसको निकालना है, और इसको निकालने के लिए तुम्हें सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? आर। इसको कैलकुलेट करने के लिए तुमको सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? आर बनाना पड़ेगा। तो आर बनाते हैं। अभी मैंने तुम्हें आर का फॉर्मूला बता दिया था। आर का फॉर्मूला क्या होता है? P1 अपॉन में P0 इंटू में 100। बताओ क्या मैंने ये कोई नई चीज बताई है? ये जो मैंने तुमको आर का फॉर्मूला बताया है, क्या ये मैंने कोई नई चीज बताई है? P1 अपॉन में P0, ये कोई नई चीज नहीं है। बस फर्क इतना है, पहले मैं इसको आर नहीं बोलता था, पहले मैं इसको आर नहीं बोलता था, और अब मैंने इसको एक नाम दे दिया है। और नाम क्या दिया है? नाम दिया है आर। मैंने इसको नाम क्या दिया है? नाम दिया है, बोलो नाम क्या है? नाम है अपना आर। अपना तो खैर कुछ नहीं होता है, सब पराया होता है। इस दुनिया में सब कुछ मोह माया है। ठीक है, इससे कोई नहीं बच पाया है। अब देखो P1 अपॉन में P0 इंटू में 100 निकाल देते हैं। देखो P1 क्या है? 200, ये लो जी। और P0 क्या है? 100। मैंने कहा था ना कि बार 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 वही प्रैक्टिस होती रहती है, स्टैट्स में ये बड़ी अच्छी बात होती है। बताओ इसी चीज की हमने कितनी बार प्रैक्टिस कर ली? कम से कम 3-4 बार तो मैं करा दूंगा, 3-4 बार टेस्ट में तुम खुद कर लोगे, और 3-4 बार घर पे प्रैक्टिस कर लोगे। कितनी बार कर लिया? 12-13 बार। उसके बाद तो एग्जाम में गड़बड़ मामला, मतलब कि कर देंगे ऐसी तैसी क्वेश्चन की। और इनटू में 100, है ना? देख लेते कितना आ रहा है। देखो पहले भी करा था, 2 जीरो से तो 2 जीरो गई, और 100 की 2 से करी 200। तो मैंने एक बात और बताई थी कि ये जो मैं कटिंग करता हूँ ना, इस तरह से कटिंग मत किया करो। 11th में और 12th क्लास में इस तरह से कटिंग करना अलाउड नहीं है। टीचर का कुछ नहीं पता, कभी कुछ गड़बड़ कर दे, मतलब कि मार्क्स काट ले। अब अगली आइटम कर लेते हैं। देखो P1 की वैल्यू क्या है? 800, और P0 की वैल्यू क्या है? 200 इंटू में 100। सॉल्व कर देते हैं। देखो 0 से 0 गई, फिर से 2 से 8 गया, कितने पर जाएगा? 4 पर। 4 की 100 से 400, है ना? मैं उम्मीद करता हूँ अब तक हमने इस चीज को कई बार कर लिया है। अब तो तुमको भी ये करना आ रहा होगा, और डेफिनेटली आ रहा होगा, मैं दावे से कह सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि तुम एक ईमानदार बच्चे हो, और मैं ये मानता हूँ कि तुम लोग बहुत ही ईमानदारी से इस काम को अंजाम दोगे। ठीक है, तो मैं इसी उम्मीद पर इसका आगे का डाटा लिख दूं, मतलब कि ऐसे डिवाइड ना कर करके मैं सीधा इधर वाला लिख दूं। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग खुद मेहनत करोगे। फिलहाल तो देखो मैं देख के लिख देता हूँ, ताकि थोड़ा सा हमारा समय बच जाए। ठीक है, तो 200 और 400 तो मैंने लिख ही दिया है। फिर आएगा 800, फिर आएगा 500, और फिर आएगा 600। तुम लोग कर लेना, है ना भाई? आता है ना करना, कर लोगे मुझे मालूम है। अब देखो जरा बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो। अभी तक क्या होता था? हम ये कैलकुलेट करते थे। ठीक है, पहले के क्वेश्चन में हम इसको कैलकुलेट करना सीख गए थे, अब भी हमने वही करा है। अब भी हमने इसको कैलकुलेट करा है, लेकिन देखो जरा, तुमने आर तो कैलकुलेट कर लिया, ये आर, है ना? तुमने आर तो कैलकुलेट कर लिया, ये रहा आर, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन
अब तुम्हें इस आर की मल्टीप्लाई किससे देनी है? डब्ल्यू से। इस आर की मल्टीप्लाई डब्ल्यू से देनी है। देखो आपस में क्या हुए हुए हैं दोनों, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए हुए हैं, तो तुमको आर की डब्ल्यू से क्या करनी है? मल्टीप्लाई करनी है। कर देते हैं आर की डब्ल्यू से। बड़ा ही आसान काम है। देखो जरा, बताओ आर क्या है? आर है 200। बताओ आर क्या है? आर है 400। बताओ आर क्या है? आर है 800। ठीक है, अब डब्लू बताओ। डब्लू का मतलब मैंने पहले ही बता दिया था, डब्लू का मतलब है वेट्स। डब्लू का क्या मतलब है? डब्लू का मतलब है वेट्स। जरा वेट्स पर गौर करो, ये रे वेट। पहला डब्लू क्या है? 40। दूसरा डब्लू क्या है? 30। देखो अब जरा बोर्ड पे ध्यान से देखना, आर की डब्लू से कर रहे हैं, 200 की 40 से करेंगे, 200 की 40 से करेंगे, तो 200 की 40 से बताओ, चार दूनी कितने होते हैं? 8, यानी कि 8000। क्लियर? एक और देखो, 400 की 30 से करेंगे, 400 की 30 से, तो 4 3 से कितने होते हैं? 12, यानी कि 12,000, है ना? 800 की 15 से करेंगे, तो देखो ये तो बहुत बड़ा मामला आ जाएगा। 15 की 800 करने पर, चलो खैर इतना भी बड़ा मामला नहीं आ रहा। 15 की 800 से करने पर फिर से 12,000। 500 की 10 से, 500 की 10 से करेंगे 5,000। और 600 की 5 से, 600 की 5 से करेंगे, 6 5 जा कितने होते हैं? 30, यानी कि 33,000। समझ में आई बात? बिल्कुल सही, हमारे सारे डाटा टिप टॉप है। ठीक है, अब इधर देखो जरा, 2 मिनट के लिए बस, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। हमने आर डब्ल्यू तो कर दिया, हमने आर की डब्ल्यू से तो मल्टीप्लाई कर दी। अब हमने आर और डब्ल्यू की मल्टीप्लाई कर ही दी है, अब हमें इसका क्या निकालना है? देखो क्या लगा हुआ है? सिग्मा। अब हमें आर डब्ल्यू का क्या चाहिए? अब हमको आर डब्ल्यू का सिग्मा चाहिए। सिग्मा का क्या मतलब होता है? सिग्मा का मतलब होता है टोटल। क्वेश्चन हमसे चाहता है कि हम आर डब्ल्यू का क्या निकालें? सिग्मा निकालें, और सिग्मा का मतलब होता है टोटल। तो हम आर डब्ल्यू का टोटल करेंगे। हम आर डब्ल्यू का क्या करेंगे भाई? आर डब्ल्यू का टोटल करेंगे, और अचार डालेंगे क्या इसका? कर देते हैं भाई, बड़ा आसान है। देखो 3 जीरो तो सब में चल रही है, तो 3 जीरो तो सबसे पहले आ गई, है ना? अब आगे कर लेते हैं, 8 और 2 10, और 2 12, और 5 17, और 3 20 की जीरो हासिल 2 3 4। बहुत ही बढ़िया, 40,000। देख लेते हैं एक बार, बिल्कुल सही। आर डब्ल्यू का टोटल कितना आ रहा है? आर डब्ल्यू का टोटल देखो, ये है हमारा आर डब्ल्यू, और इस आर डब्ल्यू का टोटल कितना आ गया? 40,000। लिख देते हैं, आर डब्ल्यू का टोटल आ गया 40,000, है ना? अब नीचे किसका टोटल लिखना है? डब्ल्यू का। नीचे किसका टोटल आना चाहिए? नीचे टोटल आना चाहिए डब्ल्यू का। डब्ल्यू को देख लेते हैं। हाँ, इसका भी तो करना है, कोई बात नहीं, यहाँ पर थोड़ी सी जगह बना लेते हैं भाई, ऐसी भी क्या टेंशन है। ये लो जी, डब्ल्यू का कर देते हैं। जब हमने इतने बड़े का कर दिया, तो क्या हम डब्ल्यू से डरते हैं? हम भगवान और भूत को छोड़कर किसी से नहीं डरते। भगवान से डर लगता है भाई, और भूत से तो हर किसी को लगता है। ठीक है, तो भगवान और भूत से डरते हैं, क्वेश्चन से नहीं डरते। इधर देखो, 15 और 5 20, और 10 30, और 30 60, और 40 100। देखा, मैंने कहा था ना कि मैं सिर्फ भगवान और भूत से डरता हूँ, क्वेश्चन से नहीं। तुम भी मत डरो क्वेश्चन से, भगवान और भूत से तो डरो। ज्यादा बहादुर हो तो शेर से लड़ लो भाई, इतने चौड़े होते हो तो। ठीक है, देखो, दो नीचे 2 जीरो है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, क्या आ गया? 400। मैं पहले ही बता रहा हूँ कि इस तरह की कटिंग मत करना, ना तो टेस्ट में ना पेपर में मार्क्स कट जाते हैं। ऐसे कट लगाने के ना मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, तो मत करना। कुल मिलाकर हमारा वेटेड प्राइस इंडेक्स आ चुका है।
हमारा वेटेड प्राइस इंडेक्स कितना आ गया, 400। ठीक है, तो बहुत ही आसान था और बहुत ही सिंपल और सटीक क्वेश्चन था। भगवान करे ऐसे ही क्वेश्चन जिंदगी में मिलते रहें। ठीक है, अभी हम अपने कॉन्सेप्ट को और भी अच्छे से पक्का करने के लिए एक क्वेश्चन और करेंगे। तो देखो, इस बार जो क्वेश्चन के अंदर दिया गया है वो कॉमोडिटीज थोड़ी सी ज्यादा है ना। 1 2 3 4 5 6 7 7 कॉमोडिटीज है, कोई बात नहीं, कर लेंगे, है ना, तरीका तो वही है ना। और कॉमोडिटीज के नाम भी नहीं बताए, मतलब कि ABCD करके बता दिया। खैर, हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करना है, हमें कोई CID थोड़ी ना करनी कि कौन सी गुड्स थी। हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब होना चाहिए बस। ठीक है, वो हम करने में माहिर हैं। तो मैं फिर से वही बोलूंगा, हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना होता है, R। देखो, R का फॉर्मूला क्या होता है, P1 अपॉन में P0 इंटू में 100, है ना। बताओ, मैं अभी तक कैसे लिखता था, ऐसे लिखता था ना, P1 अपॉन में P0 इंटू में 100, ऐसे तो लिखता था। लेकिन तुमको ये भी तो मालूम होगा कि P1 अपॉन में P0 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो पहले मैं ऐसे लिखता था और अब मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, है ना। तुम सोच रहे होंगे ऐसा क्यों करा, तो मैं बता देता हूँ क्यों लिखा। ऐसे करने से ना जगह बहुत घिर जाती है। देखो, कई बार क्या होता है, फ्रैक्शन में ना बिच्चा बिच्ची हो जाती है। ठीक है, तो तुम लोग ऐसे ना लिख करके ना ऐसे भी लिख सकते हो। बाकी तो तुम्हारी अपने ऊपर चॉइस है कि तुम कैसे लिखते हो, ऐसे लिख लो चाहे वैसे लिख लो, बात तो वही रहेगी, ध्यान रखना। ऐसे लिखते हैं ना तो मेरे को तो भाई बोर्ड पर बड़ा बड़ा लिखना होता है, ये तो तुम्हें वीडियो में छोटा दिखता है, वरना मैं बोर्ड पर बहुत बड़ा लिखता हूँ। अब तुम समझ लो कि मैंने बड़ा लिखने के बाद ऐसा दिख रहा है, अगर मैंने छोटा लिखा तो बहुत ही ज्यादा छोटा दिखेगा। भाई इतना बड़ा बोर्ड इतने छोटे कैमरे में दिखाना होता है, मोबाइल कैमरा या छोटी सी स्क्रीन में, तो कैप्चर मतलब जो भी एक है, वो सब छोड़ो। अभी तो ये ध्यान रखो कि मैंने ऐसे लिख दिया, है ना। अब लिखने में दिक्कत नहीं होगी, पहले तो दिक्कत हो रही थी, अब आराम से लिख पाऊंगा। देखो, बताओ, 2010 का प्राइस है और 2015 का प्राइस है। कितने प्राइजेस हैं हमारे पास, दो प्राइजेस, एक तो 2010 का और एक 2015 का। तो इसमें से पुराना वाला कौन सा है, पुराना वाला 10 है, मतलब कि P0। क्लियर। नया वाला कौन सा है, नया वाला है P1। पुराना वाला कौन सा है, P0, और नया वाला कौन सा है, नया वाला है P1। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं। देखो, क्या बनाना होता है, P1 अपॉन में P0, तो 15 अपॉन में 10 इंटू में 100। ठीक है, मैं तुम्हें इधर करके दिखा देता हूँ। 15 अपॉन में 10 इंटू में 100 कितना आएगा, 0 से 0 कट गई, 15 के 10 से करेंगे कितना आएगा, 150 आएगा, है ना, 150 आ जाएगा। फिर से देखो, P1 कितना है, 16, और P0 कितना है, 8, मतलब कि 16 अपॉन में 8, और इंटू में क्या करना है, 100। फिर से देखो जरा, इधर करके दिखा रहा हूँ, 16 अपॉन में 8 इंटू में 100। फिर से देखो, 8 से 16 कितने पर चला गया, 8 2 जा 16, और 2 की 100 से करी कितना आ जाएगा, 200। मतलब ये काम बताने की जरूरत नहीं है, मुझे मालूम है भाई, 3 4 क्वेश्चन कर लिए। अगर किसी बच्चे को अब भी ये काम समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे करते हैं, तो उसको अपने बेसिक पर वर्क करने की जरूरत है। और मैंने पहले ही बताया, बेसिक वो खुद से भी कर सकता है और मुझसे हेल्प भी ले सकता है, तो मैं कभी मना नहीं करूंगा। अब क्यों ना मैं सीधा लिख दूं, है ना, ऐसे करने में तो बहुत टाइम लग रहा है, मैं अपनी तरफ से सीधा लिख दूं। और अगर तुम एक ईमानदार बच्चे हो तो तुम पोस्ट करके खुद बना लो, होगा क्या, जब पोस्ट करके खुद बना लोगे ना, वीडियो को पोस्ट कर दो, खुद बना लो, खुद बना लोगे और फिर मेरे लिखे हुए से चेक करोगे, तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो मैं बिना सॉल्व करे सीधा सीधा देख कर लिख रहा हूँ,
उम्मीद करता हूँ कि तुम भी मेहनत करके लिखोगे, वीडियो को पॉज कर लोगे। ठीक है, तो 200 के बाद फिर से 2 बार 200 है, फिर 200 है, फिर है 150 200, देखो मैंने तो देखकर लिख दिया, उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा भी यही आएगा। मैक्सिमम ज्यादातर क्या आ रहा है, 200 आ रहा है। खैर हमें क्या लेना, हमें तो सॉल्व करना है। अब मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ तुम लोगों के लिए। फॉर्मूला होता है 0 1 का, फॉर्मूला तो बड़ा आसान है, RW अपॉन में W, यही तो फॉर्मूला है। और R क्या होता है, देखो R कैसे निकलता है, R का बताया था ना मैंने, R निकलता है P1 अपॉन में P0 इंटू में 100। और देखो हमने R निकाल रखा है, ये हमने R बना रखा है। ठीक है, अब हमें उस R का टोटल नहीं करना, हमें तो देखो R की मल्टीप्लाई करनी है, किसके साथ, W के साथ। हमको तो R की मल्टीप्लाई करनी है किसके साथ, W के साथ। तो कर देते हैं R की मल्टीप्लाई W के साथ। ठीक है, तो R की मल्टीप्लाई W के साथ में कर रहा हूं, देखो जरा, यहाँ पर है W 15 और यहाँ पर है 150, तो 15 की 15 से करूंगा तो मेरा आएगा 2250। सिंपली क्या कर रहा हूं मैं, सिंपली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए मल्टीप्लाई करना मैं ये समझता हूँ कि बहुत ही बच्चों का खेल है। ठीक है, फिर भी मैं समझा सकता हूँ, ऐसे ऐसे माहिर हो सकते हैं जिनको इसमें दिक्कत आए। ठीक है, तो मैं बता सकता हूँ 10 की मल्टीप्लाई 2000 के साथ, है ना, देखो ये रहा R और ये रहा W, तो 200 की मल्टीप्लाई 10 के साथ यानी कि 2000, फिर 200 की मल्टीप्लाई 5 के साथ यानी कि 400, फिर 4 की मल्टीप्लाई 200 के साथ 800, 150 की इसके साथ 9000, है ना, 15 छिक्के 90, सॉरी हाँ 15 छिक्के नहीं नहीं 15 छिक्के 90 नहीं, 15 छिक्के यहाँ पे 900 आएगा। 100 की 200 से 1400 और 3 की 200 से 600। ठीक है, RW। अब हमको क्या चाहिए, हमको RW का टोटल चाहिए, कर देते हैं भाई। तो देखो इसका टोटल, और नीचे क्या चाहिए, नीचे W का टोटल चाहिए, ये रहा W, यहाँ पर W का और वहां पर RW का। ठीक है, तो कर देते हैं। देखो मैं सच बताऊं तो मैं तो देख कर लिख दिया, उम्मीद करता हूं कि तुम मेहनत करके लिखोगे, क्योंकि टेस्ट में तुम्हें करना है, एग्जाम तुम्हें देने हैं, कैलकुलेशन तुम्हें करनी है। ठीक है, मैं तो सिर्फ सिखा सकता हूँ और वो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा RW का टोटल तो आ गया ऊपर, क्लियर, देखो ये रहा ना RW का टोटल, और नीचे W का डालना है, W का है 50। अब इसको काट लेंगे, देखो कट भी रहा है, 0 से 0 गया हमारा, और 5 से 5 एकम 5, 3 बचेंगे, 5 7 जो 35, और फिर कितना बचेगा, 4 5 9 जो 45, 179 बिल्कुल सही और एक्यूरेट आंसर आया है। ठीक, बिल्कुल सही और एक्यूरेट आंसर आया है। तो देखो अभी जो हमने करा वो एवरेज प्राइस मेथड था, अब हम करेंगे एग्रीगेट मेथड। कौन सा मेथड करेंगे, एग्रीगेट मेथड। मालूम है ना दूसरा मेथड का नाम क्या होता है, एग्रीगेट मेथड। ठीक है, देखो एग्रीगेट मेथड के बारे में जो फॉर्मूले हैं मैंने पहले बता दिया था, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। इसके अंदर है ना 3 इंडेक्स नंबर निकालने होते हैं हमें, 3 इंडेक्स नंबर। तुम कहोगे क्या पेपर में तीनों आते हैं, मैं बोलूंगा एक ही क्वेश्चन के अंदर तीनों एक साथ आते हैं, क्योंकि छोटे छोटे होते हैं।
तीनों क्या आते हैं, एक साथ आते हैं, क्योंकि छोटे छोटे होते हैं, समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखो अभी तक क्या था, अभी तक है ना वेट्स बोले जाते थे। क्या बोले जाते थे? वेट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, डब्लू। वेट्स को क्या बोलते हैं, डब्लू। ठीक है, अच्छा मैंने बोला 5 किलो चावल खाते हैं, 10 किलो आटा खाते हैं, 3 लीटर तेल लग जाता है, 50 लीटर ये, 50 लीटर वो, 5 लीटर ये, मतलब बहुत सारे आइटम है। मैं क्या बता रहा हूँ, मैं वेट्स बता रहा हूँ। ठीक है, जब तुम एग्रीगेट मेथड बोलते हो ना, तो एग्रीगेट मेथड में वेट नहीं बोलेंगे, वेट की जगह क्या बोलेंगे, क्वांटिटी। वेट की जगह क्या बोलेंगे, क्वांटिटी। कि तुम कितनी क्वांटिटी ले लेते हो, क्या तुम 10 किलो ले लेते हो, हाँ। क्या तुम 15 किलो ले लेते हो, हाँ। तो बताओ क्या कोई फर्क है? फर्क तो नहीं है ना। बस बस फर्क इतना है कि एग्रीगेट के अंदर वेट की जगह क्या बोलते हैं, क्वांटिटी बोलते हैं, बस बाकी और कोई फर्क नहीं है। ठीक है, अब देखो जरा, अभी तक क्या होता था, P0 और P1 बताया जाता था ना। देखो P1 का मतलब क्या होता है, नया वाला, और P0 का मतलब क्या होता है, पुराना वाला। क्लियर? नया वाला प्राइस जैसे कि 2015 का, नया वाला प्राइस 2015, पुराना वाला प्राइस मान लो 2012। समझ में आ गया ना? ये काम क्या कोई नया काम है? नहीं, नया काम नहीं है। ध्यान से सुनो, प्राइस देता था ना, पुराना वाला प्राइस, नया वाला प्राइस। ठीक है, अब इसके साथ साथ देखो ये कॉपी कर लेना, ये जो मैं सिखा रहा हूं ना, तुम करो, तुम बोलोगे कि ये क्यों कॉपी करें, ये तो आपने पहले बता दिया, लेकिन यकीन मानो मेरे कहने से कर लेना। ठीक है, एक और देखो अभी जरा, अब मैंने बोला कि Q0 लिखा हुआ है, Q1 लिखा हुआ है। अभी मैंने बताया था क्वांटिटी, क्वांटिटी को किससे दिखाते हैं, बताओ, क्वांटिटी को किससे दिखाएंगे, Q से। अब बताओ Q0 का क्या मतलब है। देखो 2012 में उसने इतना प्राइस था, 2012 में उसने कितनी क्वांटिटी खरीदी, ये 2012 की क्वांटिटी, मतलब कि पुरानी वाली क्वांटिटी। ये उसकी नए साल की क्वांटिटी है, मतलब कि 2015 की क्वांटिटी। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, बेस ईयर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, बेस ईयर क्वांटिटी। ये बात मैंने पहले भी बताई है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेस ईयर प्राइस। ठीक है, यह है बेस ईयर का प्राइस, यह है बेस ईयर की क्वांटिटी। मतलब कि जब भी ये जीरो लग जाएगा ना, जीरो, जीरो का मतलब है पुराना, और जब भी क्या लग जाएगा, वन लग जाएगा, वन का मतलब है नया। इसको बिल्कुल इसी तरह से नोट डाउन कर लेना रजिस्टर के अंदर। अभी मैंने तुम्हें इंडेक्स नहीं पढ़ाया ना, अभी मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया, मैंने तुम्हें अभी सिर्फ क्या दी है, बेसिक जानकारी दी है। P1 P2 सॉरी P0 P1 का क्या मतलब होता है, और Q0 Q1 का क्या मतलब होता है। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने तुम्हें दी है। P0 और Q0, Q0 का मतलब है बेस ईयर की क्वांटिटी, और P0 का मतलब है बेस ईयर का प्राइस। P1 का मतलब है लेटेस्ट ईयर का प्राइस, और Q1 का मतलब है लेटेस्ट ईयर की क्वांटिटी। उम्मीद करता हूँ जो इन्फॉर्मेशन दी है मैंने, तुम इसको इसी तरह से समझोगे और अपने रजिस्टर पर लिखोगे, ताकि तुमको ये मेथड अच्छे से समझ में आए।